बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ठीक रखे, खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रखे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके सामने बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन की रेसिपी बना रही हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है ये बाउल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये एक गिलास चीनी का, छोटा वाला गिलास है। ये एक गिलास मैंने चीनी का डाल दिया इसमें, और इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी के। तो इसका हम बनाएंगे चाशनी गुलाब जामुन के लिए। तो ये याद रखिएगा आप कि 1 गिलास पानी चीनी में 2 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए, 1 गिलास मैंने डाल दिया। तो ये मैं डाल दी हूँ दूसरा गिलास भी। तो इसको हम रख देंगे पकने के लिए चूल्हे पे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी हाथ को चिपकने लग जाए। तो मैं इसको रखती हूँ अब चूल्हे पे पकने के लिए। मैंने रख दिया इसको पकने के लिए शीरे को। तो इसको अच्छी तरह हमने पकाना है जब तक ये चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाती, और ये सारा थोड़ा थोड़ा फिर चिपकने लग जाएगा हाथ से। देखेंगे इसको चेक करके, तब तक इसको हम पकाएंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका 3 चम्मच। ये इसमें इतना इस तरह से भर के 3 चम्मच मैंने डालें सिरके के। इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं आप, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो ये इसलिए कि इससे हमारी चाशनी जो जमेगी नहीं, जिस तरह हम बनाएंगे सेम वही कंडीशन में रहेगी। तो इसलिए इतना ही सिरका आपने डाल लेना है, और इसको पकाना है अच्छी तरीके से। ये अभी पकना शुरू हो चली है, बस चीनी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो जितनी देर तक हमारा ये शीरा बनता है हम बाकी का काम कर लेते हैं। हमने लिए ब्रेड गुलाब जामुन के लिए, ब्रेड के गुलाब जामुन हम बनाएंगे। तो ये हमने लिए 10 पीस लिए हैं। आप कितने भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, 8 ले लें, 6 ले लें। तो इस तरह से मैंने ये 10 लिए हैं, और इनके हम किनारे अलग कर लेंगे। तो ये मैं करती हूँ इनके किनारे अलग। जो हम किनारे इनकी साइडें अलग करेंगे उसको हमने ज़ाया नहीं करना। ये देखें, इनके किनारे हम इस तरह से उतार लेंगे साइड पे से, और इनको हमने ज़ाया नहीं करना। इनका हम ब्रेड क्रम्ब से बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारे ब्रेड के जो हम किनारे हैं, साइडें हैं जो, इनको हम साइड पे कर लेंगे, उतार लेंगे इन्हें इस तरीके से। इस तरीके से हमने सबको बना लेना है। तो इधर हमारा शीरा बन गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। शीरा देखें पकना शुरू हो गया हुआ है, काफ़ी हद तक पक गया। ये इसमें मैं डाली 2 सब्ज़ इलायची, ये खुशबू के लिए, इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। तो इसमें मैं ये डाल के थोड़ी देर इसको पकाऊंगी। और अभी अच्छी तरीके से नहीं बना, ये इतना हो जाए। ये देखें अभी वो थोड़ा पतला है। अब इसको और गाढ़ा होने देंगे। इतना गाढ़ा करना है इसको कि ये इस तरह से, देखें ये चिपकना चाहिए। अभी ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा, इसलिए थोड़ा और पकाएंगे इसको। इसकी यही निशानी है पक जाने की कि ये चिपकने लग जाए। तो तब समझें कि पक गया हमारा चाशनी या शीरा जो भी है। तो तब तक रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। चाशनी काफ़ी हद तक पक चुकी है, बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बनाना है हमने और पकाना है। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। फिर इसको रख देंगे हम ठंडा होने तक। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये बस अभी थोड़ी देर तक में तैयार हो जाएगी। ये देखें चाशनी हमारी बिल्कुल सही पक चुकी है। अब इसमें चिपचिपाहट महसूस हो रही है। ये देखें, इस तरीके से आपने चेक करना है इसको। ये देखें, इसमें हल्की हल्की चिपचिपाहट महसूस हो रही है। ये अब बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल रेडी है। इसको मैं चूल्हा करती हूँ मैं बंद, और इसको उतार के रखती हूँ साइड पे ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो हमने इसको यूज़ करना है। फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और मैं इसको रख रही हूँ उतार के अब ठंडा होने के लिए। इतनी देर में हम बाकी काम कर लेते हैं। इस तरीके से इनको काट लिया साइडों पे से सबको, सारे पीसीस को। ये देखें, अब हमने इसको इस तरीके से कटिंग करना है, इस तरीके से, और फिर इस साइड से इस तरीके से। तो इसको इस तरह कटिंग करके, तो आप 2-2 3-3 पीस करके भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से देखें, ऐसे करके फिर इस तरीके से कटिंग करके, तो हमने इसको डाल लेना है एक बाउल में। ये देखें, ये मैंने बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। इस तरीके से हमने सब पीसीस को कटिंग करके इस तरह इसमें डाल लेना है, और फिर इसको हमने गूंदना है दूध के साथ। तो मैं इसको कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से गूंदना है इसको।
ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे पीसेस को काट के तो एक बॉल में डाल लिया। अब हम इसको अच्छी तरीके से, इस तरह से अच्छी तरीके से इसको मसल के बिल्कुल चूरा बना लेंगे इसका, मसल के। फिर इसको हम हल्के हाथ से दूध लगा के हाथ को, या 2 चम्मच इसमें दूध डाल के, तो हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, बहुत आराम से बन जाएगा इसका चूरा। ये देखें, इस तरीके से इसका चूरा बना लेना है हमने। ये देखें, और इसमें फिर मैं डाल रही हूँ, ये देखें, ये ज़रा सा बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग पाउडर है इसमें, ये मैंने इसमें डाल दिया। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये साथ में मैं डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच खुश्क दूध मैंने लिया है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और साथ में फिर इसमें ये देखें, ये मैंने इतना दूध लिया है, इसमें से ये भी सारा यूज़ नहीं होगा, इसमें से भी कुछ हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको इस तरह से गूंद लेंगे। तो गूंद के अच्छी तरीके से हमने इसकी डो बना लेनी है। ये देखें, इस तरह से हम इसको मसलते जाएंगे तो बहुत अच्छी डो हमारी बन जाएगी। जिस तरह से आटा गूंदते हैं सेम ऐसे ही आप इसकी अच्छी तरीके से गूंद लें। तो इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना, ना ही एक बहुत सख्त रहे, बस नॉर्मल साइज, नॉर्मल तरीके से जिस तरह की हम डो बनाते हैं इस तरह से हम बना लेंगे इसको। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, इस तरीके से बहुत हार्ड हो और ना ही बिल्कुल नरम हो, इस तरह से बन जाए। तो इसके हम बनाते हैं छोटे छोटे नॉर्मल साइज़ के, जैसे गुलाब जामुन होते हैं उसी साइज़ में गुलाब जामुन बनाते हैं। तो इस तरह से, इस तरह आप साइड पे से लेंगे पेड़ा, तो इस तरीके से हम इस तरीके से इसको गोल करते हुए बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से, इस तरह हमने इसको गोल कर लेना है। बिल्कुल गुलाब जामुन हमारे बस बन चुके, इनको फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत मज़े के घर में बने हुए गुलाब जामुन। ये देखिए, इस तरीके से हमें 3 बना लिए हैं। इस तरीके से आपने सारे जो हमारा डो हमारी सब की हमने बनाते जाना है, और इस तरीके से सारे ये बन जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये हमारे सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो हम शुरू करते हैं फ्राई करने का काम। इसको करते हैं, ये मैंने चूल्हे पे पैन रखा और उसमें ऑयल ले लिया है। ऑयल हमने ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने डीप फ्राई करना है इसको, गुलाब जामुन को। तो थोड़ा जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें डालती हूँ फ्राई करने के लिए गुलाब जामुन। ये ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ इस तरीके से एक एक करके हम ये गुलाब जामुन डाल देंगे इसमें। देखिए, ये इस तरीके से जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें, गुलाब जामुन या कोई भी चीज़ फ्राई करें आप, तो इस बात का आपने ज़रूर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऑयल में पानी का कतरा ना डले, या कोई बर्तन हमारा गीला ना हो। अगर गीला हुआ या पानी का कतरा डला तो बहुत ज़्यादा छींटे निकलेंगी, जिससे आप जल भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखें, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुलाब जामुन फ्राई हो रहे हैं, फूल रहे हैं साथ साथ, और इनका कलर भी चेंज होता जा रहा है। जब ये अच्छी तरीके से कलर इनका चेंज हो जाएगा, फ्राई हो जाएंगे, तो हम इनको निकाल लेंगे। चूल्हा आपने स्लो रखना है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना आपने। ये देखें, इतना कलर इनका गोल्डन हो चुका है। अभी हमने थोड़ा सा और डार्क कलर करना है इनका। तो अभी थोड़ी सी देर, तकरीबन हम इसको 1 मिनट और पकाएंगे, तब ये बिल्कुल सही फ्राई हो चुके होंगे और कलर भी इनका बहुत अच्छा आ जाएगा। बस थोड़ी देर में इनको निकालती हूँ इसमें। ये देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर बन गया इनका, अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं ये। अब इनको मैं निकालती हूँ, निकाल के एक साइड पे इनको रख के, और दूसरे जो हमारे पास और हैं गुलाब जामुन वो डालेंगे अब इसमें, अच्छी तरह उनसे उनको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुलाब जामुन हमारे बन गए हैं। साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है इनका। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह
आपको बहुत मज़े की घर में मिठाई बनाने का तरीका मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने और डाल देने जो बाकी हैं आपके पास, और इनको भी हमने फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें ये वाले भी गुलाब जामुन बिल्कुल सही फ्राई हो चुके हैं, कलर भी इनका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इनको भी मैं निकालती हूँ और फिर मैं इनको डालूँगी चाशनी में, जो हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है चाशनी, जो हमने ठंडे होने के लिए रखा था उसको। तो अब वो माशाल्लाह रेडी है बिल्कुल। अब मैं उसमें डालती हूँ। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत गुलाब जामुन हमारे रेडी। ये देखें चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी है, ठंडी हो चुकी है। इसमें हम डालते हैं गुलाब जामुन और इनको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए इसी में डुबोए रखना है, ताकि शीरा अच्छी तरीके से इनके अंदर चला जाए। तो फिर हम आधे घंटे के बाद दोबारा से इसको देखेंगे, निकालेंगे गुलाब जामुन। तब तक अच्छी तरीके से ये शीरा इनके अंदर जा चुका होगा। तो बहुत अच्छे गुलाब जामुन माशाल्लाह हमारे बन चुके होंगे। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरीके से डिप कर देना है इसके अंदर, और अब इसको हम कवर करके तो रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें आधे घंटे के बाद ये देखें इनकी कंडीशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, अच्छे तरीके से चाशनी इनके अंदर जा चुकी है। ये देखें बहुत मज़े के गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। तो मैं निकालती हूँ प्लेट में, और गार्निशिंग के लिए मैंने इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बादाम वगैरह। तो मैंने ये लिए है नारियल पिसा हुआ, तो मैं इससे गार्निशिंग करूँगी और आपके सामने प्लेट में निकालती हूँ इसको। ये देखें ये इसके ऊपर नारियल में डाल रही हूँ। इस तरीके से आप बादाम वगैरह कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत खूबसूरत लगेंगे और भी। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये डिश आज की जो रेसिपी है गुलाब जामुन की, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी। बहुत आसान, बहुत जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी आप सबको। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। नई रेसिपी के लिए फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।